सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जाने क्यों गंगा सागर भारत के तीर्थों में एक महातीर्थ है। गंगा जी इसी स्थान पर आकर सागर में मिलती हैं। इसी स्थान पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। यहाँ मकर संक्रांति पर बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। कहते हैं यहाँ संक्रांति पर स्नान करने पर 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान करने का फल मिलता है। गंगा सागर को तीर्थों का पिता कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि गंगा सागर अन्य तीर्थों की अपेक्षा अत्यधिक महत्व है। शायद यही कारण है कि जनसाधारण में यह कहावत बहुत ही प्रचलित है, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा जिस स्थान पर समुद्र में मिलती हैं उसे गंगा सागर कहा गया है। गंगा सागर एक बहुत सुंदर वन द्वीप समूह है जो बंगाल की दक्षिण सीमा में बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। प्राचीन समय में इसे पाताल लोक के नाम से भी जाना जाता है। कलकत्ते से यात्री प्रायः जहाज में गंगा सागर जाते हैं। यहाँ मेले के दिनों में काफी भीड़ भाड़ व रौनक रहती है, लेकिन काफी दिनों में शांति एवं एकाकीपन छाया रहता है। तीर्थ स्थान सागर द्वीप में केवल थोड़े से साधु ही रहते हैं। यह अब वन से ढका और प्रायः जनहीन है। इस सागर द्वीप में जहाँ गंगा सागर मेला होता है, वहाँ से 1 मील उत्तर में वामन खल स्थान पर एक प्राचीन मंदिर है। इस समय जहाँ गंगा सागर पर मेला लगता है, पहले यही गंगा जी समुद्र में मिलती थी, किंतु अब गंगा का मुहाना पीछे हट गया है। अब गंगा सागर पास गंगा जी की एक छोटी धारा समुद्र में मिलती है। आज यहाँ सपाट मैदान है और जहाँ तक नजर आती है वहाँ केवल घना जंगल। मेले के दिनों में गंगा के किनारे पर मेले के लिए स्थान बनाने के लिए इन जंगलों को कई मीलों तक काट दिया जाता है। गंगा सागर का मेला मकर संक्रांति को लगता है। खाने पीने के लिए होटल, पूजा पाठ की सामग्री व अन्य सामानों की भी बहुत सी दुकानें उस समय खुल जाती हैं। सारे तीर्थों का फल अकेले गंगा सागर में मिल जाता है। संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान का महात्म्य सबसे बड़ा माना गया है। प्रातः और दोपहर स्नान और मुंडन कर्म होता है। यहाँ पर लोग श्राद्ध व पिंडदान भी करते हैं। कपिल मुनि के मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं। इसके बाद लोग लौटते हैं और 5वें दिन मेला समाप्त हो जाता है। गंगा सागर से कुछ दूरी पर कपिल मुनि का सन 1973 में बनाया गया नया मंदिर है, जिसमें बीच में कपिल ऋषि की मूर्ति है। उस मूर्ति के एक तरफ राजा भगीरथ को गोद में लिए हुए गंगा जी की मूर्ति है तथा दूसरी तरफ राजा सगर तथा हनुमान जी की मूर्ति है। इसके अलावा यहाँ सांख्य योग के आचार्य कपिलानंद जी का आश्रम, महादेव मंदिर, योगेंद्र मठ, शिव शक्ति महानिर्वाण आश्रम और भारत सेवाश्रम संघ का विशाल मंदिर भी है। रामायण में एक कथा मिलती है जिसके अनुसार कपिल मुनि किसी अन्य स्थान पर तपस्या कर रहे थे। ऐसे ही समय में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा सगर एक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने लगे। उनके अश्वमेध यज्ञ से डरकर इंद्र ने राक्षस रूप धारण कर यज्ञ के अश्व को चुरा लिया और पाताल लोक में ले जाकर कपिल के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर की 2 पत्नियां थीं, केसिनी और सुमति। केसिनी के गर्भ से असमंजस पैदा हुआ और सुमति के गर्भ से 60,000 पुत्र। असमंजस बड़ा ही उद्धत प्रकृति का था।
वह प्रजा को बहुत पीड़ा देता था, अतः सगर ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया था। अश्वमेध का घोड़ा चुरा लिए जाने के कारण सगर बड़ी चिंता में पड़ गए। उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को अश्व ढूंढने के लिए कहा। 60,000 पुत्र अश्व ढूंढते ढूंढते पाताल लोक में पहुंच गए, जहां उन लोगों ने कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञ अश्व को बंधा देखा। उन लोगों ने मुनि कपिल को ही चोर समझकर उनका काफी अपमान कर दिया। अपमानित होकर ऋषि कपिल ने सभी को श्राप दिया, तुम लोग भस्म हो जाओगे। श्राप मिलते ही सभी भस्म हो गए। पुत्रों के आने में विलंब देखकर राजा सगर ने अपने पुत्र अंशुमान, जो असमंजस का पुत्र था, उसको पता लगाने के लिए भेजा। अंशुमान खोजते खोजते पाताल लोक पहुंचा। वहां अपने सभी चाचाओं को भस्म रूप में परिणत देखा तो सारी स्थिति समझ आ गया। उन्होंने कपिल मुनि की स्तुति का प्रसन्न किया। कपिल मुनि ने उसे घोड़ा ले जाने की अनुमति दे दी और यह भी कहा कि यदि राजा सगर का कोई वंशज गंगा को वहां तक ले आए तो सभी का उद्धार हो जाएगा। अंशुमान घोड़ा लेकर अयोध्या लौट गया। यज्ञ समाप्त करने के बाद राजा सगर ने 30,000 वर्षों तक राज्य किया और अंत में अंशुमान को राजगद्दी देकर स्वर्ग सिधार गए। अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का काफी प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने दीर्घकाल तक तपस्या की, लेकिन वह भी सफल नहीं हो पाया। दिलीप के पुत्र भगीरथ ने घोर तपस्या की। गंगा ने आश्वासन दिया कि मैं जरूर पृथ्वी पर आऊंगी, लेकिन जिस समय मैं स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आऊंगी उस समय मेरे प्रवाह को रोकने के लिए कोई वहां उपस्थित होना चाहिए। भगीरथ ने इसके लिए भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटा में धारण कर लिया। भगीरथ ने उन्हें पुनः प्रसन्न किया तो शिवजी ने गंगा को छोड़ दिया। गंगा शिवजी के मस्तक से 7 स्रोतों में भूमि पर उतरी। ह्रानिधि, पावनी और नलिधि नामक 3 प्रवाह पूर्व की ओर चल गए। सीता तथा सिंधु नामक 3 प्रवाह पश्चिम की ओर चले गए और अंतिम एक प्रवाह भगीरथ के बताए हुए मार्ग से चलने लगे। भगीरथ पैदल गंगा के साथ नहीं चल सकते थे, अतः उन्हें एक रथ दिया गया। भगीरथ गंगा को लेकर उसी जगह आए जहां उनके प्रपितामह आदि भस्म हुए थे। गंगा सबका उद्धार करती हुई सागर में मिल गई। भगीरथ द्वारा लाए जाने के कारण गंगा का एक नाम भागीरथी भी पड़ा। जहाँ भगीरथ के पितरों का उद्धार हुआ वहीं स्थान सागर द्वीप का गंगा सागर कहलाता है। गंगा सागर से कुछ दूरी पर कपिल ऋषि का सन 1973 में बनाया गया एक नया मंदिर है, जिसमें बीच में कपिल ऋषि की मूर्ति है। उस मूर्ति के एक तरफ राजा भगीरथ को गोद में लिए हुए गंगा जी की मूर्ति है तथा दूसरी तरफ राजा सगर तथा हनुमान जी की मूर्ति है। मानसिक मल या मन की मैल, जब मन विषयों में आसक्त रहता है तो उसे मानसिक मल कहते हैं। जब संसार की मोह माया व विषयों में वैराग्य हो जाए तो उसे मन की निर्मलता कहते हैं। मानसिक तीर्थ आइए जाने क्या है। अर्थात सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, इंद्रिय निग्रह तीर्थ है, सभी प्राणियों पर दया करना, सरलता, दान, मनो निग्रह, संतोष, ब्रह्मचर्य, नियम, मंत्र जप, मीठा बोलना, ज्ञान, धैर्य, अहिंसा, आत्मा में स्थित रहना,
भगवान का ध्यान और भगवान शिव का स्मरण, ये सभी मानसिक तीर्थ कहलाते हैं। शरीर और मन की शुद्धि, यज्ञ, तपस्या और शास्त्रों का ज्ञान, ये सब के सब तीर्थ ही हैं। जिस मनुष्य ने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया, वह जहाँ भी रहेगा वही स्थान उनके लिए नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, पुष्कर आदि तीर्थ बन जाएंगे। अतः मनुष्य को ज्ञान की गंगा से अपने को पवित्र रखना चाहिए। ध्यान रूपी जल से राग द्वेष रूपी मल को धो देना चाहिए और यदि वह सत्य, क्षमा, दयादान, संतोष आदि मानस तीर्थों का सहारा ले तो जन्म जन्मांतर के पाप धुलकर परम गति को प्राप्त कर सकता है। भगवान के प्रिय भक्त स्वयं ही तीर्थ रूप होते हैं। उनके हृदय में भगवान के विराजमान होने से वे जहाँ भी विचरण करते हैं वह महातीर्थ बन जाता है। जीवन का सत्य आत्मिक कल्याण है, ना कि भौतिक सुख। नोट: यदि आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगे, इसे दूसरों के लिए अवश्य शेयर करें। इससे आपको भी पुण्य मिलेगा। अगर हमारी जानकारी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। सुनने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। जय जय माँ गंगे।